हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, 100 पजल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज है इसका सेट छठा, 6वां सेट आप सभी के साथ साझा हो रहा है। इससे पहले हम 5 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें भिन्न भिन्न टाइप आपके साथ में डिस्कस किए। और आज एक और अनोखा, एक और बेहतर टाइप आप सभी के साथ साझा होगा। वो है एज पे आधारित। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समझने के भी कहीं ना कहीं माध्यम से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है। उम्मीद है बड़े ध्यान से समझिएगा और बहुत कुछ सीखेंगे आज आप इस टाइप से। बड़े ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, समझेंगे। चलते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप इस सेशन को मिस ना किया करें, ठीक है? सब कुछ करें लेकिन सेशन मिस ना हो। आपको क्लियर पता रहना चाहिए कि भी मंगल, शुक्र और रविवार, ये 3 दिन आप सभी के लिए रोहित सर ने फिक्स किए। और इन 3 दिनों में आपको जो है, आपको वीडियोस मिल जाती हैं। मंगल को भी मिलती है, यानी कि आज मंगलवार है तो मंगलवार को आज, वैसे ही शुक्रवार को भी और रविवार को भी, ठीक है? चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 7 व्यक्ति दे रखे हैं, अलग अलग वर्षों में इनका जन्म हुआ, ठीक है? यहाँ पर व्यक्तियों की आयु की गणना कह रहा है 2021 के आधार पर। मान लीजिए मेरा बर्थ ईयर कुछ भी है और अभी हम मान लेते हैं कि 2021 चल रहा है। वैसे तो 2026 है, लेकिन अभी मान लेते हैं कि 2021 है। आपसे पूछा जाए कि बताइए आपकी एज कितनी हो गई, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। अगर ईयर के रेस्पेक्ट में अगर बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1995 डेट ऑफ बर्थ है किसी व्यक्ति की, 2021 के रेस्पेक्ट में, तो दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो आप साफ कहोगे 21 और 5 26 हो गया, क्योंकि आपने ईयर के रेस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंस ले लिया। वैसे ही आप यहां पर भी इसमें करते हैं, एज फाइंड करने के लिए जो भी बेस ईयर है उससे डिफरेंस ले लिया जाएगा, उसका अंतर ले लिया जाएगा। आपको क्या क्या ईयर दे रखी है? 80, 84, 90, 80, 84, 90, 90 के बाद में 94, 99, 94, 99, 2003, 2003 के बाद 7, 2007 आपको दे रखा है, ठीक है भाई? चलिए जी। आप सभी से कह रहा है कि इनकी एज की गणना 2021 के आधार पर की जाती है, 2021 के आधार पर, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति 2007 में जन्मा है और आप कहें कि 21 चल रहा है, तो दोनों का डिफरेंस लोगे तो आप साफ कह दोगे कि 14 हो जाएगी। 7 और 21 का डिफरेंस, 2007 और 21 का डिफरेंस 14 का होगा। अब आपको भी पता है कि सभी जितनी भी ईयर दे रखी हैं, सभी के लिए बेस ईयर समान है। तो जब बेस ईयर समान है तो फिर आप इसको भूल जाइए, आप एक का निकाल लीजिए, बाकी में तो आप यहीं से डिफरेंस लेते रहना। क्योंकि 7 से 3 यानी कि 4 साल बड़ा होगा, ये 4 साल बड़ा होगा तो यानी कि 18 हो जाएगा। ये कितने साल बड़ा है? 4, यानी कि 18 4 22। ये कितने साल बड़ा है? 5, यानी 22 5 27। ये कितने साल बड़ा है? 4, यानी 27 4 31। ये कितने साल बड़ा है? 6, 31 और 6 37। ये कितने साल बड़ा है? आपने कहा कि सर 4, यानी कि 37 और 4 41 हो गया। ये इनकी एज इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। इनकी एज जो है इस तरह से आप जो है फाइंड कर सकते हो। बात क्लियर है? आपने कहा साहब बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू है ही नहीं इसमें, किसी भी तरह का कोई मसला ही नहीं है इसमें। तो चलिए जी, आगे देखेंगे बच्चों, समझेंगे इसको आगे। इस पर कंडीशन क्या दे रखी है? ई का जन्म लीप वर्ष में हुआ था। अब देखिए ईयर है तो ईयर के बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि भाई लीप ईयर क्या होता है, राइट? लीप ईयर कौन कौन से होते हैं? तो उसके आपको जो है उसके लिए क्या होगा? ऑर्डिनरी ईयर और आपका जो है लीप ईयर, ये सब आपको पता होने चाहिए। साधारण वर्ष क्या है और आपका जो है लीप ईयर कौन से होता है, ठीक है? साधारण वर्ष और लीप ईयर। लीप वर्ष ऐसा वर्ष जो 4 से विभाजित हो सके, राइट? 4 से विभाजित होने वाला वर्ष लीप ईयर होगा, ठीक है जी? और अगर कोई सेंचुरी ईयर दे रखा है, सेंचुरी मतलब सेंचुरी ईयर वो होता है जो हर 100 साल बाद रिपीट हो रहा है हर 100 साल बाद। जैसे कि पहला सेंचुरी ईयर आपका 100 था, देन उसके बाद 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, राइट? इसी प्रकार से 2000,
ठीक है, अभी क्या चल रहा है, 2000 के रिस्पेक्ट में चल रहा है। अगला जो आएगा वो 2100 आएगा। ठीक है, जब तक हम पता नहीं रहे ना रहे वो, मुझे तो नहीं लगता खैर, लेकिन फिर भी अगला जो होगा सेंचुरी ईयर 2100 होगा। अभी हम 2000 में चल रहे हैं, 2026 आपका जो है ये चल रहा है। ठीक है जी, तो सेंचुरी ईयर को अगर आप सेंचुरी ईयर अगर कोई दे रखा है तो उसका लीप ईयर पता करने के लिए सदैव याद रखना 400 से भाग करना पड़ेगा, बाकी सारे ऑर्डिनरी होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि सर 80, 84, 88, 92, 1980 लीप ईयर है, 84 भी लीप ईयर है, और तो कोई इसमें लीप ईयर है नहीं। ठीक है, इसके अलावा कोई और लीप ईयर नहीं है, तो यानी ई जो है, ई या तो 1984 में होगा या आपका 1980 में होगा। ठीक है जी भाई, चलिए ई और डी के बीच 3 व्यक्ति, 1 2 3, ई और डी के बीच में 3 है। आपने कहा ठीक है साहब। डी और एच के बीच केवल एक व्यक्ति, डी और एच के बीच में एक व्यक्ति है। आपने कहा इस वाली स्थिति में नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। राइट, एच और जी के आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है, यानी एच और जी की आयु का जो अंतर है वो 4 वर्ष है, यानी 27 में 4, 27 और 4 31, नीचे घटाओगे तो 27 में से 4 गया 23, तो नीचे तो नहीं हो सकता, ऊपर ही होगा। एच और जी, यहां एच रखोगे तो जी 18 हो जाएगा, यहां एच रखोगे तो आपका 27 हो जाएगा। मान लीजिए एच यहां रखते तो 4 वर्ष का अंतर है तो जी यहां हो जाता, अगर एच को आप यहां रखते तो जी आपका यहां हो जाता, 4 वर्ष का अंतर है। ठीक है, आगे देखिए, जी डी से बड़ा है, जी डी से बड़ा है। आपने कहा जी यहां पर डी से बड़ा है, ठीक है, यहां जी डी से बड़ा नहीं है, छोटा है। जी जो है डी से छोटा है, इस केस में जी डी से बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे साफ कहा गया है जी जो है वो डी से बड़ा होगा। ई और जी के बीच पैदा हुए व्यक्तियों की संख्या डी और जे के बीच पैदा हुए व्यक्तियों की संख्या के समान है, यानी जितने व्यक्ति ई और जी के बीच में हैं उतने ही व्यक्ति डी और जे के बीच में होंगे। आई एफ से बड़ा है, आई जो है एफ से बड़ा होगा। आपने कहा ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा व्यक्ति नहीं है, आई जो है सबसे बड़ा व्यक्ति नहीं होगा, यानी कि सबसे बड़ा का मतलब है 1980 में नहीं होगा। ठीक, आपने देखा ई और जी के बीच में कोई नहीं है, तो डी और जे के बीच में, तो जे आपका ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, क्योंकि उनके बीच में कोई नहीं है। यहां अगर आप देखेंगे तो ई तो यहां था ही था, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। ठीक है भाई, आपने कहा साहब बिल्कुल सही बात है, कोई इशू है ही नहीं इसमें। और अगर आप देखें ध्यान से समझें तो भाई अगर ई और जी के बीच में 2 हैं तो डी और जे के बीच में नीचे तो नहीं हो सकता, जे आपका ऊपर ही होगा। आई जो है एफ से बड़ा है, आई जो है एफ से बड़ा है। इस सिचुएशन में अगर मैं आप सभी से कहूं ई और जी के बीच में कोई नहीं, तो डी और जे के बीच में, यानी जे आपका यहीं होगा। अगर जे यहां होगा तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, तो फिर आई और एफ यहां नहीं हो सकते, क्योंकि आई अगर यहां है तो एफ यहां होगा। आई एफ से बड़ा है, अगर आई एफ यहां आ गए तो जे को कहां रखोगे? आई को फिर आपको यहां रखना पड़ेगा, लेकिन आई यहां आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपसे साफ मना किया गया था आई सबसे बड़ा नहीं है, तो ये भी गलत। इसका मतलब यही बात आपकी निश्चित तौर पर सही होगी। ओके, आपसे पूछ रहा है एच जो है किस ईयर में है भाई? एच आपका किस ईयर में होगा? 1990 में, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एच जो है 1990 में होगा, राइट, 1990 बिल्कुल सही जवाब है। ओके जी, चलिए अगला देखेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, इसको देखिएगा जरा ध्यान से। चलिए, 9 व्यक्ति आपको दिए गए, अलग अलग वर्षों में पैदा हुए, राइट। उनकी उम्र की गणना कब कह रहा है? 2021 के रिस्पेक्ट में, उसी महीने और इसी तारीख के संबंध में की जाती है। ठीक है जी, यानी कि महीने और तारीख को भूल जाइए, आपको जो ईयर दे रखा है ईयर के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? ईयर के रिस्पेक्ट में। आपने देखा 73, 81, 85, 73, 81, 85, 85 के बाद 89, 93, 97, 89, 89 के बाद 93, 97, 93, 97, 2002, 6 और 10, 2006 और 2010। चलिए जी,
2021 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, 2021 के रेस्पेक्ट में। 2010 से 21 आप ये कहेंगे कि रोहित सर 11 का अंतर है, राइट, 11 हो गया। अब आपको इसको भूल जाइए, यही डिफरेंस लेते रहिए क्योंकि 4 बड़ा है। 2006-10 में कितना, 4 वर्ष, तो 4 वर्ष बड़ा होगा, 11-4 15। ये 2 4 का ही है तो 4 बड़ा होगा, 15-4 19। 97 2 में 5 का है तो 19 और 5 24। 93 4 का है तो 24-4 28। 89 और 4 यानी 4 साल बड़ा है तो 28-4 32। 85 और 4 यानी 32 और 4 36। 81 4 36-4 40। 73 और आपका 8 यानी 40 और 8 48 हो जाएगा। ये इनकी इस तरह से एज भी फाइंड कर ली। ओके, अब यहां पर क्या कहा गया है, आपसे कह रहा है एच की आयु एक वर्गमान है। एक वर्गमान 11 15 19 24 28, एच की आयु वर्गमान आपका 36 हो जाएगा फिर तो, और क्या है, ठीक है। एच और डी के बीच 4 वर्ष का अंतर है। 4 वर्ष का अंतर यानी कि एच और डी, डी 32 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है, क्योंकि 4 वर्ष का अंतर है। डी से पहले पैदा हुए व्यक्तियों की संख्या सी के बाद के समान है, यानी डी के पहले अगर 3 है तो सी के बाद भी 3 होंगे। डी के पहले 1 है तो सी के बाद भी 1 होगा। कह रहा है कि ई की आयु अभाज्य संख्या है। ई की आयु अभाज्य, अभाज्य 11 भी है, 19 भी है, 24 28 32 36 40 48, यानी इसमें से तो कोई और है नहीं, तो ई जो है 11 और 19 होगा। और सी के बाद पैदा हुआ है, ई जो है सी के बाद पैदा हुआ है। सी के बाद पैदा तो यहां पे ई हो सकता है, सी के बाद यहां पे ई आपका 19 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, आई की आयु एक विषम संख्या है। आई की आयु जो है वो ऑड है, ऑड नंबर। आई की जो आयु है वो ऑड नंबर है, 24 28 32 36 40 48, यानी 11 15 19 में से होगा, तो आई जो है यही हो जाएगा, ठीक है। इस वाले केस में तो आपका जो है इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। आई का जन्म जी के तत्काल बाद, आई का जो जन्म है जी के तत्काल बाद, आई यहां नहीं हो सकता, आई को आप यहां भी रख सकते हो, मान लीजिए यहां है तो जी के तत्काल बाद, तो ई शुड बी हेयर। अगर आई को आपने यहां रखा तो जी के तत्काल बाद है तो ई शुड बी हेयर, ठीक है। तो सी आपका यहां हो गया, डी और एच आपके यहां हो गए। ये भी बात हो सकती है इस तरह से, आपने कहा ठीक है, जी और सी के बीच में जितने व्यक्ति हैं उतने ही डी और ए के बीच में, जी और सी के बीच में जितने हैं उतने ही डी और ए के बीच में होंगे। जी और सी के बीच में कोई नहीं तो डी और ए के बीच में कोई नहीं, जी और सी के बीच में एक तो डी और ए के बीच में एक, जी और सी के बीच में एक तो डी और ए के बीच में भी उतने ही होंगे। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है बी का जन्म न तो ए और न ही सी के आसन है। बी जो है, बी आपका ना तो ए का पड़ोसी है और ना ही सी का, ठीक है, ना तो सी का पड़ोसी बी ना ही ए का, तो फिर यहां पे बी को रखोगे कहां भाई, सी के पड़ोस में नहीं आ रहा है, या तो यहां रख सकते थे, ए के पड़ोस में नहीं आ रहा है, या तो यहां रख सकते, तो ये गलत, ए के पड़ोस में नहीं है, ठीक है, तो बी शुड बी हियर, राइट। आपने कहा बी यहां भी हो सकता है, बी यहां भी, क्योंकि बी ए और सी का पड़ोसी नहीं, लेकिन बी यहां और यहां कहीं भी रख दो। फिर आपसे कह रहा है बी और एफ के बीच कम से कम एक व्यक्ति का जन्म होता है, यानी बी और एफ के बीच में कम से कम एक तो हो। आपने कहा बचा कौन है, इस पूरे में जो बचा हुआ है वो एफ बचा है। सदैव याद रखना बच्चों, बचा हुआ बचे हुए स्थान पर ही आएगा, बचे हुए को हम बचे हुए स्थान पर ही रखेंगे। इस सिचुएशन में बी और एफ यही होंगे, लेकिन उसने क्या कहा था, उसने ये बात कही थी कि बी और एफ के बीच में कम से कम एक व्यक्ति होना चाहिए। यहां इस सिचुएशन में तो नहीं आ रहा है, तो ये केस आपका गलत होगा, यानी कि यही हमारा फाइनल आंसर भी है। दिस विल अवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर भी होगा। आप सभी जानते हैं कि जब भी कभी 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, आपको क्लियर पता होता है कि हमें क्या बताना है, ऑड फाइंड करना है। बी एच, आपने देखा बी एच में 1 का गैप है, डी ए 1 का गैप है, जी सी में 1 का गैप, एफ ई में 1 का गैप नहीं है, ए जी में 1 का गैप है, तो यानी कि आंसर शुड बी एफ ई, क्योंकि एफ ई को छोड़कर बाकी सब में 1 का गैप होगा। एफ ई को छोड़कर बाकी सब में क्या होगा, 1 का गैप होगा, इसलिए एफ ई शुड बी डिफरेंट, ऑड। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आप सभी के लिए, ध्यान से इसको समझेंगे। 8 दोस्त आपको दे रखे हैं, उनका जन्म अलग अलग वर्षों में हुआ है और जरूरी नहीं सेम ऑर्डर में होंगे। दे ऑल बॉर्न ऑन 1 जनवरी एंड कंसिडर एज एज ऑन 1 जनवरी 2019।
2019 के रेस्पेक्ट में आपने देखना है। 79, 81, 75, 79, 81, 75, 87, 87, 85, 87, 97, 91, 2000, यही तो होगा लाइक इस तरह से ही। ठीक है, 79, 81, 75, 85, 87, 97, 91, 2000, यही होगा जी। ठीक है जी, आपने कहा कि सर किसके रेस्पेक्ट में? 2019 के रेस्पेक्ट में। 2019 के रेस्पेक्ट में डिफरेंस लोगे तो कितने का? 19 का। इसको भूल जाइए, अब यहीं देखते रहिए कितने का अंतर है, 9 का। तो 19 और 9 28, 97, 91 और 6 यानी 28 और 6 34, 87 और 10 यानी 34 और 10 44, 85 और 2 यानी 44 और 2 46, 75, 85 10 का यानी कि 56, 81 और 75 में 6 का है। तो आपने कहा कि सर रुक जाइए, इसको गड़बड़ हुई है यहां पर। हमने क्या किया? 79, 75 और 81 लिखना चाहिए। अभी बच गए बाल बाल, नहीं तो गड़बड़ हो ही जाती। 81 और 85 में कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 4 मतलब 46 और 4 50। ठीक है, फिर उसके बाद यहां कितने का है? आपने कहा सर ये है 6 का। तो 50 और 6 56, ये कितने का डिफरेंस है? आपने कहा सर ये कितने का है? तो अगर आप यहां देखें तो यहां भी देखो गड़बड़ है। क्या? यहां पर 79 होना चाहिए, यहां 1979 और यहां 75, ये ऐसे होना चाहिए था। तो आपने कहा कि सर यहां कितने का डिफरेंस है? 2 का, यानी 50 और 2 कितना हो गया? 52 हो गया। और 75 79 में कितने का डिफरेंस है? 4 का, यानी कि 56 हो गया। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मैंने एक सीक्वेंस में लगा दिया इसको कि 75 के बाद 79, 79 के बाद 81, 85, 87, 97, 91। अब देखो यहां भी गड़बड़ हुई है, यहां भी गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ हुई है तो पक्का गड़बड़ सब में ही हुई होगी, 97 और 91 गड़बड़ हुई है तो सब में ही हुई होगी। फिर तो एक बार मैं इसको दोबारा ही बताऊंगा, कोई इश्यू नहीं है, एक सेकंड और सही, लेकिन हम एक सीक्वेंस में लिखेंगे इसको तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपने कहा 1997 और 2000 में 3 का है, तो 19 और 3 22, यहां कितने का डिफरेंस है? 6 का। 91 और 6 यानी 22 और 6 28, 87 और 4 यानी कि 28 4 32, 85 और 2 यानी 32 और 2 34, 81 और 4 यानी 34 और 4 38, 79 और 2 यानी 38 और 2 40, और आपने देखा 75। ठीक है जी, 75 और 4 यानी कि आपने कहा 4 का मतलब सीधा सा मतलब यह है कि 44 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? अब ये आई थिंक मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। गड़बड़ हुई थी लेकिन अच्छा रहा, सही समय पर बच गए। इसको उसी सीक्वेंस में लिखो, राइट? इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे करके लिखना है। 75 79 81 ऊपर नीचे मत कर लेना, क्योंकि 79 पहले 75 ऐसे, तो बाद में जब आप एज को कैलकुलेट कर रहे हो तो गड़बड़ हो सकती है। अभी एकदम ठीक है ये, क्योंकि एक ही सीक्वेंस 75 के बाद 79 81 85 87 91 97 2000, 2000 और 2019 के बीच में डिफरेंस 19 का है, राइट? 97 और 2000 में 3 का है, तो 19 3 22, 91 6 यानी 22 6 28, 87 और 4 यानी 28 4 32, 85 2 32 2 34, 81 4 यानी 34 4 38, 79 और 2 81 38 2 40, 75 और 4 यानी 40 और 4 44। अब परफेक्ट है। आइए अब चलते हैं आगे। आर और एस की आयु के बीच का अंतर 10 का है। आर और एस की आयु के बीच का अंतर कितना है? 10 का अंतर होगा। आर एस से बड़ा भी है, ध्यान रखना, आर एस से बड़ा भी है। तो 44 और 10 34, 40 30 नहीं है, 38 28 है, 38 28 भी है, 34 24 नहीं है, 32 22 है। आर एस आपका यहां भी हो सकता है, बाकी और कुछ होगा नहीं। 28 है 18 नहीं है, 22 है तो 12 नहीं है, यही होगा। आर और एस में 10 का अंतर है। आर और क्यू के बीच 3 व्यक्ति, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यही हो सकता है भाई। आर और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति पैदा हुए। क्यू का जन्म आर के बाद है,
क्यू जो है आर के बाद, यहां तो आर से पहले तो एक गलत, क्यू का जन्म आर के बाद, क्यू का जन्म आर के बाद। फिर आपसे कह रहा है यू और वी के बीच दो व्यक्ति हैं, यू और वी के बीच में दो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है और कहीं नहीं, राइट ओके। यहां भी हो सकता है यू और वी के बीच में, और अगर देखा जाए तो यहां भी एक दो, यहां भी हो सकता है, यहां रखेंगे तो हो सकते हैं, यहां पे अलग से लिख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। ठीक है, डब्लू का जन्म वी के तत्काल बाद है, डब्लू का जन्म वी के तत्काल बाद, वी के तत्काल बाद डब्लू का जन्म है। ठीक है, तो यहां तो फिक्स आपने कर दिया। आपने कहा वी के तत्काल बाद डब्लू यहां भी नहीं रख सकते, वी के तत्काल बाद डब्लू आप यहां भी नहीं रख सकते। वी को आप यहां रखोगे दो छोड़कर पॉसिबल नहीं, क्योंकि वी के तत्काल बाद, तो वी को यहां रखोगे तब भी नहीं। इसका मतलब फिर तो सिर्फ और सिर्फ यही आ सकता है कि भाई वी और यू सिर्फ और सिर्फ यही आ सकते हैं, वी और यू के बीच में दो छोड़कर वी और यू। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल सही बात है साहब, वी के तत्काल बाद डब्लू यहां भी आ सकता है, वी के तत्काल बाद डब्लू यहां भी आ सकता है, तो इसको थोड़ा होल्ड रखेंगे, बाद में देखेंगे इसको। आपने कहा ठीक है, डब्लू और टी की आयु का योग पी की आयु से एक अधिक है, डब्लू और टी की आयु का जो योग है वो किससे एक अधिक है, पी की आयु से, पी की आयु से एक अधिक होगा। आपने कहा डब्लू और टी की आयु मान लीजिए मैं 19 मान लू, टी तो 22 और 19 कितना हो जाएगा, आपने कहा कि सर ये हो जाएगा 41। अगर ये 41 है तो +1 इधर जाएगा, 41 में से एक गया 40, यानी पी की 40 परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, इससे बेस्ट कुछ और नहीं हो सकता। डब्लू और टी की आयु का योग जो 41 है, राइट, वो पी की आयु से एक ज्यादा है, क्योंकि पी की आयु 40, 40 से एक ज्यादा, 40 और एक 41, यानी पी की आयु कितनी हो गई, 40 हो गई। ठीक है, आपने कहा साहब ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई संदेह है भी नहीं। आपने कहा ठीक, और कोई बात? अगर आप देखेंगे तो आपने कहा डब्लू या तो यहां होगा, अगर यहां हुआ डब्लू 40 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 40 में आप कितना भी जोड़ लो वो आपका उतनी एज पी की हो ही नहीं सकती, तो ये तो नहीं हो सकता। 32 हो सकता है क्या? 32 में 19 जोड़ोगे तो आपने कहा 32 और 18 50, नहीं हो पाएगा, वो भी नहीं पॉसिबल, यानी डब्लू 32 भी नहीं। अगर डब्लू 32 भी नहीं हो सकता, डब्लू 40 भी नहीं हो सकता, तो वी के या तो वी यहां है या यहां है, वी के तुरंत बाद डब्लू या तो यहां 32 होगा नहीं, वी के तुरंत बाद डब्लू यहां भी नहीं हो सकता, क्योंकि 40 का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहां भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 32 है, अगर डब्लू की आयु 32 है तो टी की आयु अगर सबसे कम भी माने तो 19 हो गई, और 32 और 19 कितना होता है? आपने कहा कि सर 32 और 19 होता है 51। ठीक है, लेकिन आपने कहा 51 छोड़ो 50 तो कोई है भी नहीं, तो ये वाला केस तो आपका बिल्कुल भी सही नहीं होगा, यानी ये केस आपका निश्चित तौर पर सही है। अच्छा क्वेश्चन था, छोटा था लेकिन प्यारा था। कह रहा है कि आर और क्यू की एज का डिफरेंस कितना है? आपने कहा आर और क्यू की एज का डिफरेंस कितना होगा? 32 और 12 44। द राइट आंसर शुड बी 12, यानी कि सी ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एक और क्वेश्चन आप देखेंगे यहां पर, बड़े ध्यान से देखना, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप सभी के लिए। उम्मीद है सेशन को बहुत एंजॉय करेंगे आप सभी। आपसे आग्रह बस यही रहता है कि आप सभी सेशन को लगातार इस सीरीज को देखिएगा, ये सीरीज बहुत मन से मैंने प्लान की है। 100 पजल सीरीज आपके एग्जाम में आपको बहुत ही बेहतर बनाने का कहीं ना कहीं संकल्प है एक तरह का। प्यारे दोस्तों, 2024 में भी मैंने पजल और सेटिंग अरेंजमेंट का एक अलग से स्पेशल सेशन प्लान किया था, जो मैं रात में लेता था, वो लाइव लेते थे, लेकिन 2025 में भी मैंने कुछ ऐसा ही किया था। 2026 में मैंने इस सीरीज का नाम 100 पजल सीरीज रखा है, यानी हर वर्ष कुछ ना कुछ यूट्यूब पर भी हम पजल और सेटिंग की जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, वो आपको महत्वता जो रखता है, उसको हम यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्रयास रखते हैं। ठीक है, बस आप पर निर्भर करता है कि आप कितना उस चीज को समझ रहे हैं, कितना आप चीजों को बेहतर या सीरियस लेकर चलते हैं। ठीक है, आइए देखिए इस प्रश्न को और देखेंगे। 10 व्यक्ति आपको दे रखे हैं, अलग अलग वर्षों में आपका जो है इनका जो है बच्चों पैदा हुए हैं, ये इनकी आयु की गणना 2020 के संबंध में की जाती है। 60 64 71 75, 60 64 71 75, 75 के बाद 79 83, 79 83, 83 के बाद 88 90 95, 88 90 95, और 2000 आपको दे रखा है, 2000 आपको दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए
पी से पहले पैदा व्यक्तियों की संख्या पी के बाद पैदा हुए व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। यानी पी से पहले जितने भी पैदा हुए हैं पी के बाद से एक अधिक होगा। ठीक है, पी के बाद से कितना है, एक अधिक है। अगर पी के बाद अगर मैंने मान लीजिए 3 है तो 3 और 1 4, यानी पी से पहले 4 हो जाएंगे। या पी के बाद अगर 4 हैं तो 4 और 1 5, यानी पी के पहले 5। 1 2 3 4, अगर पी के बाद अगर 4 हैं तो पी के बाद से एक अधिक, यानी पी के पहले 1 2 3 4 5, पी के बाद पी के पहले 5 हो जाएंगे। पी के बाद से एक ज्यादा, पी के बाद 4 तो 4 और 1 5, यानी पी के पहले 5। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। आपसे कह रहा है पी और डब्ल्यू के बीच 3 है, नीचे भी हो सकता है 3, ऊपर भी हो सकता है 3। ठीक है जी, आपने कहा सही बात है। आगे देखिए, क्यू की आयु एक अभाज्य संख्या है। क्यू की आयु जो है वो एक अभाज्य संख्या है। पहले हमने क्या किया, हम एक काम कर लेते हैं, पहले रुक जाइए। हमने क्या किया था, P, ठीक है, P यही तो था, 3 छोड़कर W, 1 2 3 छोड़कर W। पहले हमने क्या करना है, 2020 के संबंध में इनकी एज तो लिख लो भाई। 2020 के संबंध में 20 हो गया, 95 और 2005 यानी 25, 5 25 5 30, 2 32 हो गया, और 83 और ये 5 का है, 83 और 5 88, यानी 32 5 37, ये 4 का है 37 और 4 41, ये 4 का है तो 45, ये 4 का है तो 49, ये कितने का है भाई, 7 का है। 7 का है तो मतलब आपका कितना हो गया, 56 हो गया। ये 4 का है तो 56 और 4 60 हो गया, यानी एज भी यहां पर जरूरी है। ठीक है, आइए देखिए, चलिए, क्यू की आयु एक अभाज्य संख्या है। क्यू की आयु क्या है, एक प्राइम है। तो प्राइम तो आपका भाई 37 41 और तो कुछ है नहीं, यानी पी और क्यू, राइट, क्यू आपका प्राइम है। तो प्राइम आपका 37 और 41 है तो 41 ही होगा। आगे देखिएगा, आर क्यू के तत्काल पहले, आर जो है क्यू के तत्काल पहले, क्यू के तत्काल पहले आर हो गया। एस और आर की आयु का अंतर आर और यू की आयु के अंतर से 2 कम है। एस और आर की आयु का जो अंतर है, ठीक है, वो आपका क्या है, आर और यू की आयु के अंतर से 2 कम होगा। ठीक है भाई, क्यू और एस के बीच 2 व्यक्ति हैं। क्यू और एस के बीच में 2 व्यक्ति, 2 छोड़कर ऊपर होगा नहीं, 2 छोड़कर एस नीचे, 2 छोड़कर एस नीचे भी हो सकता है, 2 छोड़कर एस ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, बात क्लियर है? आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, आपसे कह रहा है कि भाई आप यहां पर ध्यान से देखते रहना। आगे आप सभी से क्या कहा, क्यू और एस के बीच में 2 व्यक्ति हो गए, बिल्कुल सही बात है। आगे देखेंगे, कह रहा है वी और एक्स की आयु एक वर्ग संख्या है। वी और एक्स की आयु जो है वो एक वर्ग संख्या, वी और एक्स जो है वो वर्ग संख्या है। वर्ग का मतलब यह है 25 और 49, और कोई है इसमें नहीं, यानी वी और एक्स यही होंगे, वी और एक्स आपका यही होंगे। ठीक है, तीनों में सेम है, तीनों में सेम रहेगा, वी और एक्स आपका वर्ग संख्या होगी। आपने कहा ठीक है भाई, ये भी क्लियर है। और देखिए, एक्स और वाई के बीच एक व्यक्ति का जन्म होता है। एक्स और वाई के बीच में एक व्यक्ति का जन्म होता है जो उनमें से सबसे बड़ा है। वाई जो है सबसे बड़ा, यानी एक्स यहां पर होगा, एक्स यहां है तो वाई यहां, एक्स यहां है तो वाई यहां, एक्स यहां है तो वाई यहां। ठीक है, आपने कहा ठीक है साहब, वी आपका कंफर्म हो जाएगा, वी वी और वी, वी और एक्स आपका वर्ग है तो बिल्कुल सही बात हो गई। आपने कहा यह भी सही है भाई, और तो कुछ है नहीं इसमें, नहीं। आपने कहा एस और आर की आयु का अंतर आर और यू की आयु से 2 कम है। अगर मैं यहां देखूं 37 और 45, 8 का अंतर है, लेकिन 32 है ना, 32 और 13, यू अगर यहां रख लिया 32 और 13, 13 में से 2 गया 11, यानी एस और आर, तो एस और आर तो दे ही रखा है ना, एस और आर कितना है, 30 और 15 45, एस और आर 30 और 15 45, 15 और 2 कितना हो गया 17, यानी आर और यू कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए, 17 होना चाहिए। यहां कितना है 45 और 11, यहां तो होगा नहीं, और यहां कितना है 45 और 12, वो 42 और 32, 32 और 45 में 13 का अंतर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। एस और आर में कितने का अंतर है, आपने कहा 45 और 11। इस वाले को देखिए, एस और आर 45 और 11, 11 और ये -2 इधर जाएगा, +2, 11 और 2 कितना हो गया 13,
यानी आर और यू में कितने का होना चाहिए, 13 का। आर और यू में अगर 13 का है तो ये 45 और ये 32, तो बिल्कुल यू शुड बी हेयर। 32 और 13 कितना होता है, 45 ही होता है। बिल्कुल सही जवाब है, आपने कहा ठीक है। यहां देखिएगा एस और आर में यहां कितने का है, 30 और 15 45, 15 और 2 17, यानी आर और यू कितना होना चाहिए, 17। यहां तो होगा नहीं आर और यू 17, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे 32 और 13 है, तो ये भी गलत। ठीक है, अब बचा क्या है, बोलिए भाई बचा क्या अब, वाई एस एक्स आर क्यू पी यू वी डब्ल्यू। तो आपने कहा कौन बच रहा है भाई, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। डब्ल्यू एक्स वाई तो हो गया, पी क्यू आर एस टी बच रहा है, कौन बच रहा है, टी। तो आप भी जानते हैं दो कि भाई रोहित सर जो बचा हुआ आता है बचे हुए स्थान पर ही आता है, बचा हुआ बचे हुए स्थान पर। आप ये सोचें कि आर और यू का अंतर यहां पे 17 का हो जाएगा, नहीं, 20 और 45 25 का डिफरेंस है, तो ये यहां पर आप यहां पे सोचना भी मत। ठीक है, तो यानी कि यही बीच वाला जो है परफेक्ट है, ये जो बीच वाला टाइप जो बना है यही आपका परफेक्ट है। 1990 में कौन है भाई, 1990 में आपका टी है, टी मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है, टी का मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद है एज से रिलेटेड चीजों को आपने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, चौथी बार में आपको क्लियर हो गई। और ये पजल की खास बात है, अगर एक भी चीजें टाइप का एक भी अगर जो है क्वेश्चन क्लियर हुआ तो बाकी का पीछे का ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, ये सच है। इसलिए पूरे फोकस होकर एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, एक नहीं आया दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आया तीसरा आएगा, चौथा क्लिक कर गया तो पीछे के तीनों अपने आप ऑटोमेटिकली, उसको फिर से जब प्रैक्टिस करोगे तो वो ऑटोमेटिक खुद हो जाएंगे अपने आप से। राइट, पजल सिटिंग स्लॉग्स बैंकिंग के अंदर सिर्फ इनका एक ही तरीका है, थोड़ा फोकस होकर पूरी बेसिक अप्रोच, पूरे कॉन्सेप्चुअल पार्ट को समझिए, देन उसके बाद जितना आपके अंदर क्षमता है उतनी प्रैक्टिस करते रहिए, बार 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 करते ही रहिए, लगे रहिए। अपने जहन में इस तरह का मन में ये भाव तो मत आने दीजिए कि ये मुझसे तो नहीं होता, ये मुझसे तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसा तो मत होने दीजिए, कैसे नहीं होगा, ये भाव आना चाहिए मन में, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। मैं इतना अथक मेहनत और इतनी अथक प्रैक्टिस करूंगा ना कि इस बैरियर को तोड़ दूंगा कि क्यों नहीं हो सकता, होगा, जरूर होगा, हर हाल में होगा। ठीक है, तो इसलिए लगे रहिए, बाकी हम आपके लिए पूरी तरह से तत्पर हैं ही। कोई समस्या किसी भी तरह की हो तो प्लीज़ आप कमेंट के जरिए या टेलीग्राम पर आप जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, उम्मीद है सेशन बहुत अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा। जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर घर के लिए दूंगा, ये प्रश्न आप सभी के लिए घर के लिए है। राइट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट में जरूर बताया करें। कमेंट के जरिए या टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझे अपने आंसर्स को पहुंचाने का प्रयास जरूर किया करें, जिससे मुझे भी अच्छा लगे कि यार बच्चा खुद से इनिशिएट कर रहा है, बच्चा कुछ करना चाह रहा है। हर उस बच्चे के मैसेज का रिप्लाई करने का मन खुद से करता है जब बच्चे का एफर्ट दिखता है, बच्चे का प्रयास दिखता है, तो टीचर का खुद मन करता है कि यार इस बच्चे को तो जरूर रिप्लाई करना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि इतने बच्चे मैसेज करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक टीचर के लिए सारे बच्चों के रिप्लाई करना, लेकिन टीचर इस भाव को तो जरूर समझता है कि जो बच्चा जेन्युइन है, जो बच्चा एफर्ट कर रहा है, वो दिखता है उसका एफर्ट। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए। मुलाकात होगी इसी अगले सेशन में। आप भी जानते हैं मंगलवार, शुक्रवार और रविवार ये 3 100 पजल सीरीज आपकी जो है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। मत मिस किया करिए, जरूर देखा करें। थैंक यू सो मच।